नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं सनी कुमार सिन्हा। तो हम लोग क्या देख रहे थे, सिंबॉलिक आइडेंटिटी। ठीक है, हम लोग सिंबॉलिक आइडेंटिटी देख रहे थे। उसमें हमने बहुत सारी चीजों को देखा है। चलिए आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस हम लोग जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए कल जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है भाई, यदि ए जोड़ को दर्शाता है, बी गुना को दर्शाता है, सी घटाना को दर्शाता है, डी भाग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। मान ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें, ठीक है। और हमारे साथ जुड़ें, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और आपको जहां नहीं समझ में आता है वहां हमें टोकें, हमें बताएं, ठीक है। आप जैसा अपने अंदर का उद्गार व्यक्त कीजिएगा तभी तो हमें समझ में आएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और हम बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ यहाँ पर चल रहे हैं और भी आगे अच्छे तरीके से चलते जाएंगे, ठीक है। चलिए, करना कुछ नहीं है, पैसे की कहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। हमारा भाव सिर्फ सेवा का है, बस बशर्ते हमें आपका प्यार चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और मित्रों तक भी से शेयर करें। यदि ए जोड़ को दर्शाता है, हमने कथन बोल दिया है भाई, वक्तव्य क्या था। अब आइए कथन क्या कह रहा है, इसको हम लोग यहां पर नोटिंग करते हैं। 74 ए, ठीक है। ए बी सी डी को क्या कहा जाता है, हमने अभी तुरंत बताया है। 74 ए ब्रैकेट के अंदर 31 बी 2। ये एक्चुअली है ना, बोर्ड मास पर डिपेंड करता है। बोर्ड मास आपका बढ़िया है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड मास तो बढ़िया होना ही चाहिए। B2C 68C4, D4 B2। देखो भाई, आपके सामने प्रश्न क्या है, ए को क्या कहा जाता है, बी को क्या कहा जाता है, हमने अभी तुरंत कहा है। अब आइए प्रश्न क्या कह रहा है। 74 ए ब्रैकेट के अंदर 31 B2, ब्रैकेट के अंदर बी, ब्रैकेट के बाहर है B2C, ब्रैकेट के अंदर 68 C4, फिर ब्रैकेट के बाहर D, उसके बाद 4B2, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले कथन क्या है, वक्तव्य क्या है, हम लोग इसको लिख लेते हैं। ए जोड़ को दर्शाता है, ए इजकल टू प्लस बी इजकल टू गुना, ठीक है। सी घटाव को, सी घटाव को तो जो बच गया डी वो भाग को दर्शाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है, बी, यानी कि बी से ब्रैकेट होता है, ठीक है ना। तो 74 ए यानी कि प्लस 31 बी, 31 बी यानी कि गुना 2, फिर बी का अर्थ गुना 2, फिर सी का क्या है तो घटाव 2, घटाव, अच्छा सी का अर्थ क्या है, घटाव है। यहाँ पर घटाव है तो यहाँ ले आए। उसके बाद ब्रैकेट में 68 घटा 4, सी का भागा तो कहीं नहीं ना, नहीं घटाना को दर्शाता है। और डी, आइए नीचे लिखते हैं हम लोग, यही लिख लो डी, तो 4 बी का क्या है भाई गुना 2, 4B2 है ना 2। आओ, हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो भाई, हमने कहा इसमें डिजिटल सम लगा लो, इकाई अंक लगा लो। ऑप्शन आपके सामने क्या है, ऐसे प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ऑप्शन आपके साथ सामने लेके चलते हैं। एक नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर है 98, दूसरा नंबर 190, थर्ड ऑप्शन 188, फोर्थ ऑप्शन 160, ठीक है। एक चीज देखो भाई, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 8 है, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 8 है, यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 है, यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 है। यानी कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो यूनिट डिजिट का फॉर्मूला पूरा काम नहीं कर रहा है, केवल आधा काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 8 है, यहाँ भी लास्ट डिजिट 8 है।
यहाँ भी जीरो है, यूनिटी डिजिट, यहाँ भी यूनिटी डिजिट जो है इकाई अंक यानी कि जीरो है। तो समझो बात को भाई, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। सबसे पहले इसमें एक चीज और चेक करो, डिजिटल सम। तो यहाँ डिजिटल सम क्या है, 8 है, यहाँ डिजिटल सम क्या है, तो 9 को तो क्या कहा हमने, 9 या 0 बराबर होता है, तो 9 को 0 मान के चलना है। इसे 9 1 10, 10 को फिर यूनिट डिजिट में लाओ तो 1 आएगा, 0 1 8 1 9 हो गया, 0 हो गया तो 8 आ गया इसका, और 6 1 7 यहाँ पर यूनिट डिजिट यानी कि डिजिटल सम। अगर डिजिटल सम अच्छा से नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे क्लासेस को अटेंड करें मैथ्स का, तो उसमें आपको डिजिटल सम बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। अब आओ भाई, तो यहां पर देखो इसका डिजिटल सम समान है और यहां पर डिजिटल सम समान है, तो यहां पर से भी आंसर आने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे 8, यहां पर भी 8। ठीक है, अगर 0 हो यूनिट डिजिट तब आंसर आसानी से निकल सकता है, आसानी से निकल सकता है। डी का यार क्या है, भाग है ना, यहाँ पे डी लिख दिया, यहाँ पे भागा होगा, ये भागा में जाएगा। ठीक है, अब आओ सबसे पहले आइए यूनिट डिजिट से हम लोग को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या यूनिट डिजिट आ रहा है, 2। ठीक है, और इन दोनों को गुना करने के बाद ब्रैकेट से अगर बाहर आएगा फिर गुना में है, तो गुना का क्रिया पहले होगा ना जी, होगा कि नहीं। तो 2 गुना 2 4 हो गया, और यहाँ पे 4 है 8 हो गया। ठीक है, 4 4 8 हो गया, यहाँ से 8 आया, अब 8 आ गया यहाँ तक में। ठीक है, अब देखो इधर माइनस है, तो 68 में से -4 गया तो 64 आया। ठीक है ना, 64 आया, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो। और एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे 4 दूना 8 है, इससे भाग, जहां पर भी भाग करना हो ना उसको पहले भाग कर लो भाई, तभी डिजिटल सम का प्रयोग करना या यूनिट डिजिट निकालने का। ठीक है, तो इसको 8, ये 4 दूना 8 है, ब्रैकेट का काम पहले, उसके बाद भागा का काम होगा, तो ये 8 बार में आपका कट गया। ठीक है, अब आओ यहां से हमारा 8 आया, माइनस है यहाँ पे और 8, तो हमारा क्या आंसर आ गया भाई, तो देखो तो यहां पर आया 0, यूनिट डिजिट हमारा 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर 3 खत्म हो गया। अब हम इसमें आसानी से डिजिटल सम लगा सकते हैं, क्योंकि इसका डिजिट सम 1 है और इसका डिजिट सम चौथा का 7 है। ठीक है, इसी में लास्ट में 0 है। अब देखो भाई, तो 7 4 11 यानी कि 2 1 1 2। ठीक है, 31 दूनी 62, 31 दूनी 62 यानी 6 दूना 8, या डायरेक्ट कर सकते हैं 3 1 4, 3 1 4, तो 4 दूना 2 8। ठीक है, अब 8 से फिर इसको गुना करोगे तो 8 दूना 16 का 7 आ गया, कोई दिक्कत। तो आपके सामने देखो, मिटाने वाला कहां चला गया, इसको अब मिटा देते हैं। ठीक है, ये रहेगा, ये तो डिवाइड हुआ, ये रहेगा। ठीक है, अब देखो भाई, 7 4 11 1 1 2 8, 3 1 4 दूना 8, तो 8 और इधर गुना 2 16, 16 का ये 7 आ जाएगा डिजिटल सम। ठीक है, अब माइनस माइनस है यहाँ पे, तो यहां से 8 बचा हुआ, तो -8 कर दोगे तो 7 में से क्या, -8 7। ठीक है, यहाँ 8 आ गया, तो ये देखो 7 और 2 9, यहाँ पे 2 था ना जी, और यहाँ 7 2 9, 9 बराबर 0 कर सकते हैं या 9 कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 8 से माइनस जाएगा, कभी नहीं जाना है, तो उसको माइनस करने के लिए यहाँ पर हमें 9 रखना होगा। अगर यहाँ पर डिजिट सम हमारा 2 आ जाता ना और यहाँ पर 8 रहता, तो इसमें 9 जोड़ देते, 11 करते, उसके बाद 8 में से घटाते, वही हमारा आंसर आता। ठीक है, जब सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा हो तो उसमें 9 से हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसमें 9 से जोड़ सकते हैं। अब देखो क्या आया, तो 9 में से 8 चला गया, तो क्या आया 1, यानी कि हमारा डिजिटल सम 1 आया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। यूनिट डिजिट और डिजिटल सम दोनों का प्रयोग करके हम लोग आंसर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमने वही किया है। सबसे पहले देखिए यूनिट डिजिट क्या आना है, यूनिट डिजिट जो आया उसके अनुसार हमारा 2 ऑप्शन क्लियर हो गया कि कौन सा आंसर हो सकता है। सबसे पहले यूनिट डिजिट में ये और ये छट गया, अब आया कि ये या ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। एग्जामिनर यही करता है, एग्जामिनर ये भी कर सकता था, ऐसा समीकरण बिठाता कि आंसर जो है ये या इसमें से होता, तो इसमें क्या है, फुल कैलकुलेशन करना पड़ता। यूनिट डिजिट से नहीं आया, और दोनों का क्योंकि डिजिटल सम समान है इसलिए डिजिटल सम का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर फुल कैलकुलेशन हमें करना पड़ता अगर इनमें से और इनमें से आंसर होता, क्योंकि दोनों का डिजिटल सम समान है। या तो इसका डिजिटल सम और यहाँ पर जो डिजिटल सम है दोनों समान हो जाता,
तब हमें जो है यहाँ 163 रहता, 163 रहता तो 639 और 1 डिजिटल सम 1 हो जाता। तब इन दोनों में अब हमें डिजिटल सम का प्रयोग नहीं करना पड़ता, क्योंकि डिजिटल सम से हमें दोनों का क्या कहते हैं, सॉल्यूशन समान दिख रहा है। ठीक है, दोनों का डिजिटल सम समान दिख रहा है, चूंकि यूनिट डिजिट पर भी जा रहा है तो यहाँ पे 0 है, तो वैसे भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझिए बात को। अगर हमारा यूनिट डिजिट और डिजिटल सम दोनों समान हो जाए तो फिर हमें क्या करना है, तो हमें फुल सॉल्यूशन करना पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो 74 ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 31 गुना 2 62, 62 गुना 2 124, तो प्लस 124। ठीक है, माइनस पहले क्या ब्रैकेट की क्रिया, उसके गुना का क्रिया। ठीक है, उसके माइनस, तो 68 में से 4 गया तो 64 आया, और 4 गुना 2 ब्रैकेट के अंदर क्रिया करेंगे तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा 8, और यहाँ भाग है, इसमें पहले भाग दे देंगे तब घटाएंगे। क्या होता है, पहले ब्रैकेट का क्रिया जो हमने यहाँ पर 4 गुना 8 किया और 64 68 माइनस 4 64 किया, उसके भाग का क्रिया बोर्ड मास। ठीक है, तो डिवीजन फिर भाग कर दिया। अब घटाव करेंगे तो यहाँ पर देखो 8 8 64, 8 बार में कट गए तो माइनस 8 आ गया। देखो भाई, तो 74 और 24 क्या हो गया, 100, 124 और 74 198, 198 और माइनस 8 इक्वल टू 190 हमारा आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। तो आप हर एक पहलू पर समझें प्रश्न को, ताकि आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, एक प्रश्न आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए है। यदि ए का अर्थ भाग है, यहां बोर्ड पर आप देखें प्रश्न को, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ घटाव है, और डी का अर्थ, अच्छा सॉरी सॉरी, फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं आप लोग देखें। ए का अर्थ जोड़ है, भाग कर दिया था हमने। ए का अर्थ, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ घटाव है, और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए प्रश्न है 27b 5c 38a 16d 4a 42c 8b 4 इक्वल टू व्हाट। प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन करेंगे, बी का, ए का, सी का, डी का मान बैठाएंगे, गुना भाग जोड़ घटाव, उसके जो सॉल्यूशन आएगा तो आंसर क्या आना है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखें 130 है, 120 है, 111 है, 109 है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले भाई यूनिट डिजिट तो देख रहे हो 1 और 2 में समान है, तो यूनिट डिजिट और डिजिटल सम का प्रयोग करें, आंसर एकदम आना ही आना है। ठीक है, सबसे पहले डिजिटल सम निकाल लें। अगर समों का डिजिटल सम अलग अलग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल सम का ही प्रयोग करें, यूनिट डिजिट में हमें जाना ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्या है, सेम प्रश्न है, सेम तरीका है, थोड़ा सा कंसेप्ट इसका चेंज हो जाता है। देखो भाई क्या करता है ना एग्जामिनर, ये रेक्टेंगल है, समझना बात को। चलो दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है, सोचो, कॉमन सेंस लगाओ भाई। आप लोगों से कमेंट की आशा है भाई। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, सबसे पहले ये भी एक प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग की तरह हो गया। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही हो गया। यहाँ पर देख रहे हो भाई 8 चौक 32 मल्टीपल हो रहा है, तो यहाँ पर भी मल्टीपल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में क्या रहेगा, आपके सामने 2 तथ्य दिए हुए रहेंगे, तीसरा में प्रश्नवाचक रहेगा, यहाँ पे भी 27 रहेगा, और यहाँ पे रहेगा 5 3 व्हाट। तो यहां पर आपको 5 गुना 3 कर देना है 15। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी प्रश्न आ सकते हैं आपके सामने। चतुर्भुज हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना होगा कि क्या पूछा जा रहा है, क्या चल रहा है। तो इस पर जब ध्यान देंगे तो आपका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। और सबसे बड़ा बात है तो प्रैक्टिस। तो चलिए आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्नों के साथ समझना सबसे आसान होता है, ठीक है ना। अगर आपको समझा रहा है डांडी मार्च कब हुआ, कोई बहुत बढ़िया से समझा दिया, आप खुद से पढ़ रहे हैं तो 2 महीने याद रहेगा, 1 महीने। कोई टीचर आपको बहुत बढ़िया से समझाया तो आपको मैक्सिमम 6 महीने तक याद रहेंगे, फिर से रिवीजन करना ही पड़ेगा। ये मानसिक फितूर है, ठीक है, मेंटलिटी का ये प्रभाव होता है। लेकिन अगर आपने उस दांडी यात्रा में भाग लिया होता, वो मार्च को फॉलो किया होता, उतना दूर तक खुद साथ चले होते, तो आपको दिन ब दिन हर एक घटना याद होती, ठीक है। तो प्रैक्टिकल, वो क्या हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, खुद पर बीता वो चीज। तो खुद पर जब तक बीतेगा नहीं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा नहीं, और लॉन्ग लास्टिंग तक याद रहेगा नहीं। तो क्या है, इसके लिए सबसे अच्छा है प्रैक्टिस, ठीक है। आपके सामने जहां भी ऐसे प्रश्न मिले उसका प्रैक्टिस करें। नई सॉल्यूशन हो रहा हो तो हमें कमेंट करें, आपको सॉल्यूशन हम देंगे, ठीक है। हमने तो कह ही रखा है, आपको जब जरूरत हो डाउट क्लासेस हम देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप कमेंट करें, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। यदि 5 त्रिभुज है, ट्राइंगल 1 इजकल टू 40, 9 ट्राइंगल 9 इजकल टू 0, 7 ट्राइंगल 1 इजकल टू 60, और 4 ट्राइंगल 9 इजकल टू वाट का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए हम लोग मान इसका ज्ञात करते हैं। प्रश्न हम आपके सामने लिख देते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं कि यहीं पर जो पेस्ट किए हैं हम प्रश्न उसी में कुछ कर सकें। आइए, तो लिखना है हमें, अपना मेहनत देखिए, आपके लिए मेहनत और ज्यादा हम कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। हमें लगे कि हाँ हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं, बच्चों को हमसे कुछ मिल रहा है, ठीक है। देखो भाई, आपके सामने इस आधार पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको इसके आधार पर आंसर निकालना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। चलिए ऑप्शन भी हम लोग लिख लेते हैं तो और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे ऑप्शन, हमने कहा ऑप्शन कोई मायने नहीं रखता है, ऑप्शन हमेशा वैसे जगह मायने रखता है जहां में ऑप्शन से खिलवाड़ करना हो, ठीक है ना। और देखो भाई, एग्जाम में क्या सच्चाई यही है कि 30 to 40%, 20 to 40% एग्जाम में वैसा होता है, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम से आप सॉल्यूशन बहुत हद तक आसान बना सकते हैं, ठीक है ना। 80 -30, 80 है, -30 है, उसके बाद -50, -90, -50, -90, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में आपसे कोई ना कोई आंसर होगा। देखो भाई, हम आंख मूंद कर सकते हैं, ये नहीं होगा। क्यों भाई, तो जब आपके सामने 3 माइनस में है, 1 प्लस में है, तो वो आंसर नहीं होगा। एग्जामिनर बहुत होशियार होता है, ठीक है। सोचेगा कि भाई ऑड मैन आउट करके आंसर निकाल लेगा तो इसको मार देगा सही, ठीक है। वैसा नहीं करना है। जब बहुल हो ना तो उस बहुल के पीछे जाना है। समा देखो भाई, जहां पर उल्लुओं का समाज बैठा हो ना, वहां हंस अगर बैठो बनोगे तो वो लोग पिटाई कर देंगे, ठीक है। तो वहां पर उल्लू बनकर ही रहना पड़ेगा। आओ देखते हैं का क्या रहा है। 5 ट्राइंगल 1 इक्वल टू 40, 9 ट्राइंगल 9 इक्वल टू 0, और 7 ट्राइंगल 1 इक्वल टू 60, तो 4 ट्राइंगल 9 इक्वल टू क्या होगा, व्हाट, ठीक है। तो यहां पर समझो एक बात, यहां पर आपको 4 दिख रहा है, यहां पर 0 दिख रहा है, यहां पे 6 दिख रहा है। इन तीनों से आपके दिमाग में कुछ खटकना जरूर चाहिए। देखो 5 में से अगर एक हम घटा देंगे, -1 करेंगे, तो 4 आएगा कि नहीं। 5 - 1 4, और इसको मल्टीपल 10 करें तो क्या 40 नहीं आ रहा है, एकदम आ रहा है। 5 में से गया 4 आया, गुना 10 40। तो अब आप कहिएगा कि अगला फॉलो ऐसा करेगा तब ना, एकदम कर रहा है। 5
देखो भाई माइनस हो क्या रहा है पहले समझो, ये 5 और ये एक दूसरे से माइनस हो जा रहा है, डिफरेंस निकल जा रहा है, ठीक है, और उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आओ 9 माइनस 9, ठीक है, तो माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 इंटू 10 अगर कर दो, 0 इंटू 10 करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 0 के साथ कुछ भी गुना हो जाए, अनंत गुना हो जाएगा ना, तो वो अनंत भी 0 बन जाएगा, ठीक है। अब आओ तीसरा क्या है, 7 ट्रायंगल 1 है, तो 7 में से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 7 माइनस 1 6, और इंटू 10 करोगे तो आपका देखो 60 आ रहा है, 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी प्रकार आप 4 में से 9 अगर माइनस करते हो तो आपके पास क्या आता है, तो 5, तो 5 क्या आएगा भाई, तो 5 माइनस में आएगा। देखो सीधा हो रहा है, 5 में से 1 जा रहा है, 9 में से 9 जा रहा है, 7 में से 1 जा रहा है, तो 4 में से अगर 9 जाएगा तो समझो बात को, +4 है और इसमें से 9 जाना है, 9 को माइनस करना है, यानी -9 हो गया, तो बराबर क्या, -5 आया कि नहीं आया, आया ना। तो माइनस जब 5 आया तो इसमें 10 से गुना करोगे भाई तो क्या आ जाएगा, तो -50 गुना 10 यानी कि -50, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान है, देखने में सिर्फ हार्ड लगते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से होने हैं सॉल्व, ठीक है, केवल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। फिर आगे का क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रश्न इस आधारित हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। सिंबॉलिक आइडेंटिटी में हर एक प्रकार से आपको मजबूत सुदृढ़ बना दिया जाएगा, ताकि आपका प्रश्न एक भी ना छूट पाए एग्जाम में। आइए क्या कह रहा, यदि 20 ट्रायंगल 30 इक्वल टू 4, 90 ट्रायंगल 40 इज टू 13 और 20 ट्रायंगल 20 इक्वल टू 4, देन यानी कि तो 90 ट्रायंगल 40 इक्वल टू व्हाट का मान ज्ञात करें। आओ भाई बोर्ड पर लेते हैं क्या है क्वेश्चन को। 20 ट्रायंगल 30 इक्वल टू 5, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, तो 20 ट्रायंगल 20 इक्वल टू 4, ठीक है। तीसरा, अच्छा ये तीसरा था, दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट था आपका, ये थर्ड पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था 90 ट्रायंगल 40 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपसे खोज रहा है कि 90 ट्रायंगल 80 बराबर व्हाट, ठीक है, समझो बात को। कह रहा है 20 ट्रायंगल 30 इक्वल टू 5, 20 ट्रायंगल 20 इक्वल टू 4, 90 ट्रायंगल 40 इक्वल टू 13, तो 90 ट्रायंगल 80 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, ठीक है। तो चलो ऑप्शन को यहाँ पर कोई दरकार नहीं है, हमें इस पर ऑप्शन पे नहीं जाना है, यहाँ पे देखो साफ आपको दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए हम आते दिखा रहे हैं आपको। 20 इक्वल 20 एंड 30 दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 50 आ रहा है। ऐसे भी आपको 2 3 5 दिख रहा होगा, 2 2 4 दिख रहा होगा, 9 4 13 दिख रहा होगा, तो ये सब कब दिखेगा ना, जब आप एक्सट्रीम प्रैक्टिस में रहिएगा, रेगुलर प्रैक्टिस में रहिएगा, नहीं तो 20 30 50 20 20 40 90 40 130 दिखेगा, लेकिन 5 4 13 पर ध्यान नहीं जाएगा, तो प्रैक्टिस से ही जाएगा। तो 50 भागा 10 कर दो, 40 भागा 10 कर दो, 13 भागा 130 भागा 10 कर दो, तो 9 8 70 भागा 10 करो, क्या आएगा, 70 आएगा कि नहीं आएगा आंसर, बताओ। तो इतना फिल नहीं करना है, अब सीधा देखो ना, 2 3 5 2 2 4 9 4 13, तो 9 8 17 है डायरेक्ट, ठीक है, तो इस पर जाना ही नहीं है, ठीक है ना। या तो आप डिजिटल सम भी कर सकते हो, डिजिटल सम डिजिटल सम डिजिटल सम डिजिटल सम, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपली वे में ये सारे प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं, बशर्ते कि आप जो है कंसंट्रेट माइंड से प्रैक्टिस करते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें थोड़ा सा। चलिए इस प्रश्न को हमने करा रखा, इसको आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है। यदि @ का अर्थ जोड़ है, परसेंट का अर्थ गुना है, डॉलर का अर्थ भाग है और हैच का अर्थ घटाव है,
तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। वही ABCD हो गया ना, वही डॉलर स्टार परसेंटेज आ गया, ABCD के स्थान पर डॉलर स्टार परसेंटेज आ गया। तो इसको खुद से सॉल्व करो भाई, मजा से सॉल्व करो, नहीं हो तो कमेंट करो, ऐसे होना ही होना है। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ घटाव, डी का अर्थ भाग है, तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करो। भाई इसको भी आप स्वयं सॉल्व करें, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करें और इसका कमेंट अवश्य करें। ठीक है, आओ आगे हम लोग और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं हमारे पास। चलो सेम प्रश्न है, एक सॉल्व करते हैं हम लोग। यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। यानी क्वेश्चन आपके सामने देखो भाई, ठीक है, हमें सॉल्व करना नहीं चाहिए फिर भी सॉल्व कर रहे हैं। पिछले दो क्वेश्चनों को आप खुद से सॉल्व करें। क्या कह रहा है, 34B 4D 16C 30 A2 बराबर हुआ। ठीक है, अब आओ ए बी सी और डी सबों को क्या कहा जाता है इसको देखते हैं हम लोग। तो क्या कहा, ए को भागा कह रहा, बी को गुना, ए को भागा बी को गुना, ठीक है, और सी, ए को भाग कहा, बी को गुना कहा, सी को क्या कहा जा रहा है भाई, तो सी को जोड़ कहा जा रहा है, और डी को घटाओ, सी को जोड़ डी को घटाओ। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से समझ में आना है आपको। सेम प्रश्न है जो हमने अभी तक सॉल्व करा रखा है इतने क्लासों में, सिर्फ पैटर्न चेंज हो जाता है थोड़ा सा। 34B कहा जा रहा है ना भैया, देखो 34B यानी कि गुना 4D घटाव 16C है, तो C का अर्थ है जोड़ 30 और A का भागा 2। आप इसको डिजिटल सम से भी प्रयोग कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर बोर्ड मास का प्रयोग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड मास का भी प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व अवश्य करें, इतना हमने कर दिया है। नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट कीजिए, हम इसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, इसे खुद से सॉल्व करना। देखिए आपके सामने बहुत सारे प्रश्न रख रहे हैं ताकि आप इसे खुद से सॉल्व कर सकें। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मिले आपको। जब डिजिटल बोर्ड लेंगे तो आपको PDF जरूर दिया जाएगा, जिसमें कि प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके सामने रहेंगे। आइए क्या है, देखिए बोर्ड पर प्रश्न आपके सामने, इसे खुद से सॉल्व करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, देखना चाहते हैं कौन कौन बच्चा इसको कमेंट कर सकता है। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ घटाव है, डी का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। 60D 4B 330 A 3C 100 इक्वल टू व्हाट। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसके आधार पर आप इसका सॉल्यूशन करें। ठीक है, आइए चलिए, पिछले क्लासों में हमने एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन वैसा है क्वेश्चन आपके सामने फिर से लेके आया हूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्टार यानी संकेतों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय संकेतों का सही संयोजन करें। यानी हमने कहा था ना, गुना भागा जोड़ घटाव ये चार ऑप्शन में मिलेंगे और आपको सही पैटर्न तैयार करके सही सॉल्यूशन क्या होगा इसको निकालना होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, 18 स्टार 9 स्टार 14, ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, बोर्ड मास में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये सारी चीजों को ध्यान में रखना, ब्रैकेट गुना भाग, ठीक है ना, 37 और 4, इसका सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, और बराबर में नहीं है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन के आधार पर आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। आओ देखते हैं, 18 है इंटू भागा माइनस और बराबर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है
माइनस भागा गुना बराबर। तीसरा ऑप्शन है गुना भाग गुना घटाओ भाग और बराबर। ठीक है। चौथा ऑप्शन है भाग घटाओ गुना और बराबर। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिससे कि इसको एक सही इक्वेशन में बदला जा सके। ठीक है, इसका सॉल्यूशन किया जा सके। तो आओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमने पिछले क्लास में कहा है ऐसे प्रश्नों में हमेशा जोड़ गुना और भाग जो है ना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। गुना और भाग महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो गुना भाग सबसे पहले, और गुना भाग एक साथ जहां हो वहां पर वो और भी खतरनाक हो जाता है, वहां पर और भी खतरनाक हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे गुना भाग देखो तो क्या है, यहाँ पर देखो 18 गुना 18 ब्रैकेट के अंदर क्रिया है ये। यहाँ पर पहली बार गुना, फिर यहाँ भाग, फिर यहाँ घटा, फिर यहाँ बराबर होगा। ये जो पहला ऑप्शन के अनुसार होना चाहिए। तो अब लोग गुना और भाग को लेते हैं केवल। यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। गुना 18 गुना 9 भागा 14। ठीक है, इसको समझो। 18 गुना 9 भागा 14। तो जब तक इससे ये पूरा भाग नहीं होगा आंसर नहीं निकलेगा। इन दोनों को इससे अगर पूरा पूरा भाग लग जाता है, यहां पर केवल एक बचता है, तभी जाकर ये आपका आंसर, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहां पर देखो भाई, 2 से तो 9 बार में कट रहा है, यहां पर जो 7 बच रहा है इससे कोई सा नहीं कट रहा है। तो यहां पर कहीं फ्रैक्शन में है क्या? नहीं है फ्रैक्शन में। तो आपका आंसर ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे नहीं जाना है। तो भाग और गुना जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो हमें इतना करना नहीं है। यहां पर देख रहे हैं ये 18 गुना 9 है और 9 भागा 14 है। तो 9 भागा 14, यहाँ खेल खत्म हो गया, कोई काम नहीं करना, यही सारा गड़बड़ी कर रहा है। तो ये भाग जो है ना सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। गुना साथ में सपोर्टिव है, क्योंकि अगर यहाँ पर 21 रहता तो इस 7 से ये कट जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 18 रहता तो ये 2 से कटता। तो उन चीजों को गुना भाग दोनों साथ में लेके चलना पड़ता है। अब यहाँ पे भागा है तो देखो भाई, ये दोनों चिन्ह जो है वो ब्रैकेट के अंदर रहने हैं, ये बाहर होंगे और ये बाहर होंगे। ठीक है, क्योंकि दो चिन्ह जो है वो ब्रैकेट के अंदर में है, तो ब्रैकेट का क्रिया पहले होता है। तो देखो 9 भागा 14 ये दूसरा कह रहा है, यानी कि 9 के बाद दूसरा चिन्ह क्या है? 9 है, 9 के बाद है, और 9 भागा 14। तो ये तो पहला ऑप्शन में भी गलत है। पहला ही जब गलत कर रहा है तो दूसरा भी गलत होगा। तो इस चीज को ध्यान रखो भाई, ऐसे प्रश्न में अगर सेम चीज दिख रहा हो ना, यहाँ विभाग सेकंड स्टेज में यहाँ विभाग, और ये गलत हो जा रहा है तो इसको भी गलत मानना है। दूसरा अगला भी उसका गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेप में अगर सेम फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भाग है, यहाँ भी दूसरा चिन्ह भाग है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आओ यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे भाग देखो भाई, ये ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट के बाहर हमारे सामने भाग लग रहा है। तो यहाँ पे संभावना बनता है कि ये कोई इक्वेशन बनाए जिससे कि 37 से भागा उसमें लग सके। ठीक है, आओ हम लोग देखते हैं। उससे पहले यहां देखो, चौथा ऑप्शन देख लो, ट्राई कर लो। ये पहला है 18 और भागा 9, तो डिवाइड हो जा रहा है प्रॉपर ढंग से। तो दोनों ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेंगे। तो देखो भाई क्या है, 18, पहले ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। 18 गुना 9, ठीक है, उसके बाद घटाओ 14 ब्रैकेट बंद, भागा 37, ये 37 है ना, और बराबर 4। ठीक है, अब आओ पहले गुना का क्रिया 162 माइनस 14, तो कितना आएगा? ये 148 आएगा कि नहीं आएगा? 148। तो 148 को हम 37 से भाग करें, देखो 4 बार में जा रहा है, क्योंकि बराबर में 4 है तो 4 आना चाहिए। तो 7 चौक 28, 4 तिया 12, 2 14, एकदम 137 गुना 4 आ रहा है 148। ऐसे
आसानी से और कैसे गुना कर सकते हो भाई, अगर पहाड़ा याद नहीं है तो 37 है तो उसको 40 बना दो, 3 बढ़ाए हम तो 4 चौक 16, 160 हो गया, और 3 बढ़ाए उसको फिर 4 से गुना कर दो तो 4 तिया 12, तो माइनस की 160 में से 12 तो 148 आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, तो चौथा चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो आपका अप्रोच क्लियर होना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। आओ भाई आगे के प्रश्न और देखें हम लोग। गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुने जिसे क्रमित रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने से संतुलित हो जाएगा। सेम प्रश्न है, सेम टाइम का प्रश्न है, इसको आप स्वयं सॉल्व करें। ठीक है, आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको स्वयं सॉल्व करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए पूरा पूरा क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है ना, और आपके सामने कोई किताब हो तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और आपके सामने प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है। दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। आपके सामने इस प्रश्न को है 16 स्टार, 4 स्टार, 8 स्टार, 10 स्टार, 2 स्टार, 16। ठीक है, और 4 ऑप्शन है, इसमें चिन्ह दिए हुए हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग बराबर। ठीक है, तो इसके आधार पर आप सॉल्यूशन करें। नहीं होगा तो हमें कमेंट अवश्य करें, हम इसका सॉल्यूशन आपको कराएंगे। ठीक है, आपसे पीछा नहीं छुड़ाएंगे, आपका सॉल्यूशन करके देंगे आपको। आइए एक क्वेश्चन और लीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह परस्पर बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा। मतलब कि आपके सामने चिन्ह दिया गया है और दो उस ऑप्शन में जो चिन्ह है उसे परस्पर बदल दीजिएगा तो आंसर आएगा कि नहीं। तो देखो क्या है, 5 जोड़ 3 गुना 8 माइनस 12 भागा 4 बराबर 3। ठीक है, अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए माइनस और भागा, तो माइनस जहां पर है उसको भाग से, भाग जहां माइनस से बदल दो। ठीक है, जोड़, दूसरा ऑप्शन जोड़ और गुना, यानी जोड़ और गुना को आपस में बदल दें। जोड़ और भाग को आपस में बदलो। जोड़ घटाव को आपस में बदलो, तो आंसर आ रहा है कि नहीं, सही फॉलो हो रहा है कि नहीं, क्रम ये देखना है, इक्वेशन सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। बोर्ड पर आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है, हम अगले क्लास में आपको इसको बढ़िया से समझाने वाले हैं। ठीक है, और अगला क्लास सिंबॉलिक आइडेंटिटी का अंतिम क्लास होगा। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।